एपिसोड की शुरुआत में हमें आइजन का पैलेस दिखाया जाता है, जहां आइजन होक्योकू के साथ एक्सपेरिमेंट करने में लगा हुआ था। ऑब्वियसली वो स्पेशल टाइप का अरांकार बनाना चाहता है। साथ ही आइजन की फौज के हाई लेवल अरांकार्स यहाँ मौजूद थे। तो आइजन सभी को समझाने लगता है कि होक्योकू का रियल क्रिएटर मेरे बजाय उराहारा है, जिसने होक्योकू को बनाते ही उसे सील करवा दिया था, क्योंकि उराहारा की नज़र में होक्योकू बहुत डेंजरस है। मगर उराहारा को जरा भी अंदाजा नहीं हुआ था कि होक्योकू के अंदर अपनी एक विल मौजूद है, जो अपने मास्टर की सभी ख्वाहिशों को पूरा किया करती है। यानी होक्योकू की मदद से मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। जो बात जानकर सभी अरांकार खुश होने लगते हैं, जिस पर आइजन उन्हें फर्दर क्लियर करने लगता है कि होक्योकू पर अभी भी कई सील लगी हुई हैं, जिन्हें ब्रेक करने के लिए 2 महीनों का समय लगने वाला है, वरना अब तक मैं सोल सोसाइटी को डिस्ट्रॉय कर चुका होता। जो बात सुनकर बाकी लोग काफी सरप्राइज थे, तो आइजन उन्हें क्लियर कर देता है कि होक्योकू को सिर्फ वही आदमी यूज कर सकता है जिसका स्पिरिट प्रेशर कैप्टन से भी कई गुना ज्यादा हो। यानी आइजन बाकी कैप्टन से कई गुना पावरफुल है। जल्द ही उसका एक्सपेरिमेंट पूरा हो जाता है, मगर उसका न्यू अरांकार मेंटली अनस्टेबल था, जिसे देखकर आइजन अपसेट होने के बजाय स्माइल करने लगता है, मानो इस अरांकार को जानबूझकर इस तरह से बनाया गया हो। जिसके बाद वो उल्केओरा ग्रिमजॉ को ऑर्डर्स देकर यहाँ से निकल जाता है। मगर न्यू ऑर्डर पाने के बाद ग्रिमजॉ काफी ज्यादा अपसेट था, क्योंकि वो शुरुआत से ही आइजन को पसंद नहीं करता है। जिसके बाद हमें वाइजर्ड का ट्रेनिंग ग्राउंड दिखाया जाता है, जहाँ छुटकी ने इचिगो की अच्छे से बजा रखी थी। तो रोज उसे टॉन्ट करने लगता है कि इचिगो, तुम अगर ऐसे ही फाइट करते रहे तो तुम एक दिन मारे जाओगे। जो बात सुनकर इचिगो काफी अपसेट था, क्योंकि उसे भी अपनी कमजोरियों का एहसास हो चुका है। और इसी समय कैंसी अपना फ्राई पैन जोर जोर से बजाने लगता है। ऑब्वियसली वो इन्हें डिनर के लिए बुलाना चाहता था, मगर इचिगो की किस्मत पूरी तरह से फूटी हुई है, क्योंकि उसे इस समय भी बर्तनों को धोना पड़ता है। साथ ही हियोरी उसकी बुराई करने लगती है कि इचिगो बिल्कुल बेवकूफ है, जिसमें 1 महीने में कुछ भी सुधार नहीं आया है। जो बात सुनकर सिंजी सीरियस हो जाता है, क्योंकि उसे अच्छे से अंदाजा है कि आइजन दिसंबर के लास्ट तक होक्योकू को पूरी तरह से अनसील कर लेगा। यानी 2 महीनों में उन्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा, वरना अगली फाइट में वो सभी लोग मारे जाएंगे। जिसके बाद हमें सेरेटे का सीन दिखाया जाता है, जहां रूकिया अपने कैप्टन से ट्रेनिंग की रिक्वेस्ट करने लगती है। जो बात जानकर उकिताके काफी कंफ्यूज था, तो रूकिया उसे क्लियर कर देती है कि मैं और हिमे बैकयार्ड में ट्रेनिंग करना चाहते हैं। ऑब्वियसली हिमे का मन बहलाने के लिए रूकिया उसे सोल सोसाइटी ले आई थी, तो उसकी हालत जानकर उकिताके उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद ये लेडीज धमाकेदार ट्रेनिंग करने लगती हैं, जिन्हें देखकर उकिताके काफी खुश था। और इसी समय तक हिसागी नाम का लेफ्टिनेंट यहाँ आ जाता है, जिसे देखकर उकिताके काफी कंफ्यूज था। तो हिसागी उकिताके को कैप्टन यामा के ऑर्डर्स देने लगता है। जो बात जानकर उकिताके और भी ज्यादा कंफ्यूज था कि ये काम तुम्हें क्यों करना पड़ रहा है। जिस पर हिसागी उसके सामने अपना दुखड़ा रोने लगता है कि सोल सोसाइटी में हाई लेवल शिनिगामिस की कमी पड़ने लगी है, क्योंकि 3 कैप्टन पहले ही सोल सोसाइटी को बिट्रे कर चुके हैं और 11 और 12 स्क्वाड के कैप्टन्स तो बिल्कुल भी काम नहीं किया करते। साथ ही कैप्टन तोशो ह्यूमन वर्ल्ड में मौजूद है, यानी 6 टीम के स्क्वाड कैप्टन्स पूरी तरह से लापता हैं, जिस वजह से हाई लेवल काम लेफ्टिनेंट्स को करना पड़ रहा है। और इसी वजह से अब हमारी पूरी तरह से लगी हुई है। जो बात जानकर उकिताके उसके लिए सिंपैथी जताने लगता है। ऑब्वियसली वो हिसागी के काम में मदद करना नहीं चाहता है। वैसे इन दोनों की बातों से हमें एहसास हो जाता है कि उकिताके असल में ओरिहिमे को रिक्रूट करना चाहता है, क्योंकि उसकी स्पेशल पावर्स शिनिगामीज को पसंद आने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ ह्यूमन वर्ल्ड में मौजूद शिनिगामीज ट्रेनिंग करने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि वो लोग भी फाइट से पहले स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं। मगर चीका की जानपाक्टो काफी ज्यादा अड़ियल थी, जो काफी पुकारने के बाद भी मैनिफेस्ट नहीं होती है। तो चीका अपनी तलवार को पत्थर में बजाने लगता है, जो सब देखकर रांगी को काफी अपसेट थी, क्योंकि उसकी जानपाक्टो भी काफी ज्यादा आलसी है, जो बिल्कुल भी
काम करना नहीं चाहती है, तो हमें इनकी बातों से समझ आ जाता है कि जानपेक्टो की पर्सनैलिटी असल में अपने मास्टर्स की तरह हुआ करती है और इसी वजह से चीका और रांगी को अपनी स्वॉर्ड को पूरी तरह से यूज नहीं कर सकते। वैसे तोशिरो और टकलू भाई शांति से बैठे हुए थे क्योंकि वो लोग अपनी बांकाई पहले ही अचीव कर चुके हैं, मगर तभी उन लोगों को बैड फीलिंग्स आने लगती हैं, मानो कुछ बुरा होने वाला हो। एंड सरप्राइजिंगली तभी हॉलो और ह्यूमन वर्ल्ड्स के बीच एक पोर्टल ओपन होने लगता है जिसके अंदर हाई लेवल अरांकास मौजूद थे, जिनका स्पिरिट प्रेशर सेंस करके इन लोगों की पूरी तरह से चटक जाती है। साथ ही सेरेटे की टेक्निकल टीम ने भी इस स्पिरिट प्रेशर को सेंस कर लिया था, तो वो बिना देरी के शिनिगामिस पर लगी हुई सील को अनसील कर देते हैं क्योंकि अगली फाइट को जीतना लगभग नामुमकिन है। वैसे इन शिनिगामिस को देखकर यामी काफी खुश था। ऑब्वियसली वो इन शिनिगामिस को पीट पाट कर अपना नाश्ता बनाना चाहता है, मगर ग्रिमजॉ उस पर ध्यान दिए बगैर यहाँ से निकल जाता है क्योंकि वो इन शिनिगामिस के बजाय इचिगो को मारना चाहता है। तो उसे जाता हुआ देखकर यामी और नंबर 6 काफी ज्यादा अपसेट थे, मगर फिर भी वो लोग फाइट के लिए रेडी होने लगते हैं। जल्दी यामी और तोशिरो के बीच फाइट होने लगती है क्योंकि यामी को सिर्फ एक कैप्टन लेवल फिगर ही टक्कर दे सकता था, जिसके बाद ये लोग एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करने लगते हैं। तो शिनिगामिस ये जानकर काफी हैरान हैं कि ये सभी लोग असल में एस्पाडा हैं, जो कि अरांकार बनने से पहले वास्टर लॉर्ड लेवल हॉलो हुआ करते थे। मगर रांगीकू अलग ही परेशानी से परेशान थी क्योंकि उसका अपोनेंट पूरी तरह से येड़ा है, तो उसे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इस अरांकार के साथ क्या करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ इचिगो ने अरांकास की प्रेजेंस को महसूस कर लिया था, तो वो जल्द से जल्द अपने दोस्तों की मदद करना चाहता है, मगर केंसे और लव उसे रोक लेते हैं क्योंकि उनकी नज़र में इचिगो फुली ट्रेंड नहीं हुआ था। मगर शिंजी यहाँ आकर इचिगो को जाने देता है क्योंकि उसे अच्छे से अंदाजा है कि इचिगो अपने दोस्तों को खतरे में पड़ने नहीं दे सकता है। वहीं दूसरी तरफ इस सब की न्यूज़ उकिताके और रुकिया तक पहुंच चुकी थी, जो लोग जल्दी से जल्दी तोशिरो इन टीम को सपोर्ट करना चाहते हैं। तो उकिताके उन्हें ह्यूमन वर्ल्ड भेजने की तैयारी करने लगता है, इस बात से बेखबर कि वो लोग आइजन के जाल में फंसने वाले। वहीं दूसरी तरफ इचिगो और ग्रिमजॉ ने एक दूसरे को ढूंढ लिया था, जो अब एक दूसरे को मारकर पुरानी दुश्मनी को खत्म करना चाहते हैं। यानी अब इन दोनों के बीच घमासान युद्ध छिड़ने वाला है। तो इचिगो बिना देरी किए अपनी बांकाई फॉर्म को रिलीज करने लगता है। साथ ही वो ग्रिमजॉ के कटे हुए हाथ को देखकर काफी कंफ्यूज था, तो वह इस बारे में ग्रिमजॉ से सवाल करने लगता है, जो हरकत ग्रिमजॉ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है क्योंकि वो इस बारे में बात करना नहीं चाहता था। तो वो इचिगो को टॉन्ट करने लगता है कि तुम्हें मारने के लिए मुझे दोनों हाथों की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, मैं एक ही हाथ से तुम्हारी धज्जियां उड़ा सकता हूँ। जो बात सुनकर इचिगो काफी अपसेट था। वहीं दूसरी तरफ रेंजी और सादो ने भी अरांकास की प्रेजेंस को महसूस कर लिया था, मगर ट्रेनिंग करने की वजह से वो लोग काफी ज्यादा थके हुए। तो उराहरा उन्हें वॉर्न करने लगता है कि तुम्हें इस फाइट से दूर रहना होगा। जैसा कहते हुए उराहरा अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। ऑब्वियसली उसे अंदाजा हो चुका था कि बाकी शिनिगामीज इन अरांकर्स को हरा नहीं पाएंगे, इसी वजह से वो भी फाइट को ज्वाइन करना चाहता है। और इसी के साथ ही एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइस, वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे।